बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यूरुग्वे वीज़ा की। यूरुग्वे कहाँ पर है? तो यूरुग्वे जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। अगर आप अपना एक मैप के अंदर कॉन्टिनेंट देखते हैं तो टॉप के ऊपर आपको आपके जो लेफ्ट हैंड है ऊपर नॉर्थ अमेरिका मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में टॉप के ऊपर कनाडा है, नीचे उसके यूएसए है, और जब नीचे आ जाते हैं तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाती हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना का पड़ोसी है यूरुग्वे, और ये जो है कंट्री आपको टूरिज्म का वीज़ा देती है, और अब तक जो तजर्बा कह रहा है हमारा ईजीली देती है। लेकिन ईजी लफ्ज़ के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, यानी कि इंसान को क्वालिफाई करना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं इसको, आप डिज़र्व करते हो वीज़ा तो ईजी मिलता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है उसको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, उसको फिर चीज़ें पूरी करनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास वो मैं इन्फॉर्म कर दूं। जिसके पास चीज़ें पूरी हैं उनको वीज़े मिल रहे हैं। ये वीज़ा कैसे मिलता है, क्या कंडीशंस हैं, तमाम चीज़ें बताऊंगा। लेकिन अप्लाई करने में वो कवाहत नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने ₹1 भी नहीं देना, ठीक है ना, इसकी फ़ीस देनी ही नहीं है आपने। और जब इसका वीज़ा लग जाता है तो आपको जो कॉल आती है, जब अपना पासपोर्ट लेके आप इस्लामाबाद जाएंगे तो जब स्टिकर होता है तो उस टाइम आपने उसकी फ़ीस देनी है। ये तो है कंडीशन। अब इसको हम समझ लेते हैं उस पूरे वीज़े को कि आपको फ़ायदा क्या होगा। पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा ये है कि आप यूरुग्वे जाते हैं तो आपके तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, बिकॉज आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर टूरिज़्म करना चाहें तो वो बहुत ही खूबसूरत है, सस्ता भी है, खूबसूरत भी है। आप वहाँ पर घूमिए फिरिए, उसके बीचेस बहुत अच्छे हैं और आपको मज़ा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वहाँ पर क्या हम अगर जाएं तो वहाँ पर हम कोई सेटअप भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, तो काम के हवाले से जो मैंने वहाँ देखा है आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो ये कि ऐसी कोई लंबी चौड़ी सैलरी नहीं मिलती है कि हम बोले कि जी बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल बात करें, क्योंकि आप किसी को फिक्स तो बोल सकते ही नहीं है, जनरल बात करें तो एक लेबर, मजदूर, हेल्पर को 40 पाकिस्तानी 50,000 तक सैलरी मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर जाएंगे तो उस सैलरी को बढ़ाते रहिए। मतलब जो हुनरमंद है वो अपना काम भी करेगा या वो पार्ट टाइम भी करेगा तो वो पैसा ज़्यादा बना सकता है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हैं मैं काम करूँगा कैसे, अप्लाई करूँगा कैसे, कोई कानून क्या है, कोई इमिग्रेशन तमाम चीज़ें, तो कोई इमिग्रेशन नहीं है, इसमें आपको TRC लेनी है, ठीक है। टेम्परेरी वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, टेम्परेरी रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी 2 साल की। आप वहाँ पर रहिए और उस TRC के ऊपर आप वहाँ जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। आप 2 साल के लिए वहाँ पर एलिजिबल हैं और वो एक्सटेंडेबल होती है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जो लोगों का मेन लालच होता है वो ये होता है कि हम वहाँ से ब्राज़ील वगैरह या अर्जेंटीना वगैरह या आगे की तरफ रुख करें, जो कि कंपैरेटिवली यूरुग्वे से तो डेवलप ही हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं कि जी आपने जिक्र किया कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो अर्जेंट यूरुग्वे टूरिस्ट शॉर्ट स्टे वीज़ा रिक्वायरमेंट के हवाले से सबसे पहले आपने करना क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ये तमाम चीज़ें अपने पास नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर भी आ जाएंगी, तो आप उसको अपने पास कॉपी कर लें या सेव कर लें। ये चीज़ें पूरी करनी चाहिए आपको इस टूरिस्ट वीज़ा के लिए। सबसे पहले आपको जो यूरुग्वे का टूरिस्ट फॉर्म है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको आप डाउनलोड करके फिल कर दें और उसको आपको सबमिट करना होगा ईरान के अंदर। यानी कि पाकिस्तान से आप उसको ईमेल करेंगे तो ईमेल करने में भी कोई खर्चा नहीं आएगा और आपने एडवांस की फ़ीस भी नहीं देनी। तो ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को, तमाम डॉक्यूमेंट्स को फिल करके, इस पहले बोल रहा हूँ, स्कैन करना है। स्कैन मोबाइल से नहीं करना है, तस्वीरें खींच खींच के इस तरह आप करते हैं। आपने इसको स्कैन करके फाइल बनानी है, उस फाइल को आप जिप कर दें फॉर एग्जांपल, और उसको आप कर दें ईमेल टू ईरान एम्बेसी। जब आप ईरान एम्बेसी में कर देते हैं, यूरुग्वे की ईरान एम्बेसी में कर देते हैं, तो जो वीज़ा रिसीव होता है वो आपको इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से रिसीव होगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। जहाँ आप जाएंगे इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे 2 घंटे में बताया गया है कि वहाँ पर जो क्लाइंट जो जाते हैं रिसीव करने के लिए, सर 2-3 घंटे में फ़ारिग कर देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं और पैसे उसी टाइम वो चार्ज करते हैं। वीज़ा फ़ीस मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ, तकरीबन $74 USD है। अब उसको आप रफली अगर मुझसे पूछेंगे तो 20,000 होंगे, 22,000 होंगे, डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। 74 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ एक्सचेंज 210 का है, 205, 215 से लगा लो, जो बनता है, जो बच गया वो आपके। इसके बाद होते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। एक आपका होगा CNIC की कॉपी जो आपने भेजनी है,
शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इसके अलावा पासपोर्ट की कॉपी, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, लास्ट पेज। इसके अलावा आपको FRC देनी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा से मिलेगा, या कुछ और भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, बल्कि आप ऑनलाइन खुद भी इशू कर सकते हैं FRC। MRC करनी है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये भी आपको नादरा से मिलेगा, या आपका जो ज़िले यूनियन काउंसिल होता है वो भी जारी करता है, वहाँ से कर लीजिए। इसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए, फाइजर वगैरह जो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। पिक्चर साइज आप पूछते हैं तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 साइज, जो कि फोटोग्राफर को पता होता है, वो वाइट बैकग्राउंड निकाल लीजिए। अगर आपके पास, यानी कि आपको अब आपने अपना स्ट्रेंथ भी शो करनी है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई प्लॉट है, कोई भी आप एसेट समझते हैं कि इसकी वैल्यू है, तो उसको आप उसके पेपर भी आप भेज सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, आपको कवर लेटर बनाना है, जिसके अंदर आपकी पूरी A to Z कहानी होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों प्लान कर लिया, कौन हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, और आप क्या ये प्लान रखते हैं और क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या है। अपना एक इंट्रोडक्शन भी आपका होता है और वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी होता है, और आप वहाँ जाकर कहाँ रहेंगे, कब तक रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे, तमाम चीज़ें वो आपने एक ब्रीफ जो है ना वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में देना है। अब उसके अंदर ये है कि एक पेज के ऊपर होना चाहिए और उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने लिख लिया है अपने पास, तो जो लिखते हैं लोग तो 3-3 सफ़ों पे लिख देते हैं, 3 सफ़ों पे कोई किसी के पास टाइम नहीं है, उसके अंदर कट शॉर्ट करें और उसको प्रॉपरली जो है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाएं जैसा होता है। इसके बाद आपने जो है वो अपना, आप कह सकते हैं, कवर लेटर बनाना है, कवर लेटर बनाना है। इसके अलावा आपने अपना टूरिस्ट प्लान पूरा देना है उसके साथ, ठीक है ना। यानी कि लैंडिंग, यूरुग्वे में मैं लैंड करूँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किस होटल में मिलूँगा आपको, किस तारीख से किस तारीख तक मिलूँगा, इस दरमियान मैं कौन से एक्सकर्जन्स लूँगा, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, उसके वाउचर्स मेरे पास हैं। उसके बाद मैं सिटी टूर लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर मैं इस शहर में आ जाऊँगा, फिर मैं इस शहर में आ जाऊँगा, और इस तारीख को मेरी वापसी है, ये मेरा टिकट है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वो शो कर देंगे। इसको हम कहते हैं टूरिस्ट आइटनरी प्लान, ठीक है। तो टूरिस्ट आइटनरी प्लान आप देंगे, रिजर्वेशन ऑफ होटल बुकिंग देंगे, यानी कि जिस होटल में आप जितने दिन ठहरेंगे उसकी आप रिजर्वेशन दे देंगे, टिकट की रिजर्वेशन दे देंगे ताकि आपकी आइटनरी से वो मैच कर जाए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, जितने अरसे आप वहाँ रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको तकरीबन मेरा ख्याल है 3 महीने करनी पड़ती है। इसके अलावा जो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है वो आपको दिखानी पड़ेगी, और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो कर चुका हूँ, क्योंकि ये तकरीबन 10 से 12 लाख की मांगते हैं, 8 लाख 9 लाख भी मान लेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है, आपको अपनी जो सैलरी है ना वो शो करनी होती है। अगर आप वो हैं सैलरीड पर्सन हैं, या आपकी अर्निंग क्या है, तो वो तकरीबन आप रफली मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख के करीब आसपास। लोगों ने 80,000 में भी किया है, 60 में भी किया है, मगर उनकी अदरवाइज चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो लिहाजा आपको शो करना होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम लाख के आसपास, 80,000 के आसपास जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है। वजह उसकी कि इतनी करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं है यूरुग्वे की, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अगर ना भी हो सैलरी, लेकिन अदरवाइज चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपकी अच्छी होती हैं। जब बैंक स्टेटमेंट आप निकाल रहे हों, तो जब आप निकाल रहे हो तो एक एहतियात कीजिएगा, यानी कि ये ना हो कि आप पहले ही निकाल के बैठ जाएं। जब आपके डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाएं और अब रवानगी हो तो उससे 1, 2 या 3 दिन पहले आप निकाल सकते हैं, मतलब उसी हफ्ते की होनी चाहिए। ये नहीं 20 दिन पहले की लगा दें आप, वो नहीं मानी जाएगी। जब आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दें, तो काइंडली उसको उसी टाइम बोल दें मुझे बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे दें, वो आपको दे देगा। और ये तमाम चीज़ें जो है वो जमा करें, मैंने कहा स्कैन करें, PDF फाइल बनाएं, PDF में इसको जिप कर दें, जिप करके आप उसको ईमेल कर दें, और ये आपकी जो फाइल है जब चली जाएगी तो तकरीबन यू कैन से कि इट विल टेक अराउंड ऑलमोस्ट 2 months, ठीक है ना। इट विल टेक 2 months कि आप वहाँ पर जो है अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो मैं बिजनेस पर्सन की डिटेल आपको दे देता हूँ। आपके पास NTN होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर टैक्स रिटर्न होने चाहिए, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ एम्प्लॉयड जॉब पर्सन, सैलरी पर्सन है तो ओरिजिनल NOC लेटर फ्रॉम डिपार्टमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको छुट्टी मिल रही है और किसी को इतराज़ नहीं है। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। NTN जो पर्सनल नेम है ये जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शनल है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसकी डिटेल भी आपके सामने आपको मिल रही होगी। आप सवालात इस पर करेंगे, मुझे मालूम है सवालात करेंगे, तो जो लोग व्हाट्सएप करते हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग थोड़ा पेशेंस रखें,
क्योंकि जो लोड है डिपार्टमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। जवाबात सबको मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो जो आज सवाल आ रहा है वो फिर आपको 2-3 दिन 4 दिन भी लग रहे हैं, क्योंकि इस टाइम लोड बहुत ज़्यादा है। जितना लोड होगा उतना जवाब लेट आएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वो हो कि आपने बस आपके पास सब कुछ पूरा है, आपने देख तो लिया स्क्रीन के ऊपर, नोट कर लिया है, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे हैं एंड यू आर रेडी टू अप्लाई, तो फिर व्हाट्सएप ना करें फिर, क्योंकि आपको जवाब 2-3-4 दिन में आएगा तो आप वो बोलेंगे जवाब तो आता नहीं है, व्हाट्सएप नंबर क्यों देते हैं आप लोग, तो फिर ये सवाल आ जाता है। तो वो इसीलिए लैंडलाइंस दिए गए हैं कि आप वीकेंड्स के अलावा, मतलब छुट्टी के अलावा, सैटरडे संडे के अलावा आप टेलीफोन कर सकते हैं 11 से 5 के बीच में, फ़ोन कीजिए, बोलेगी मेरे पास एवरीथिंग इज़ माई कंप्लीट, ठीक है ना, मुझे फाइल आप अगर आप मुझसे क्रिएट करवानी है तो आप मुझे ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है आप मेरी फाइल वो कर दें, सबमिट करवाने के लिए हम आपसे काम कराना चाहते हैं, तो दे विल अर्जेंट रिप्लाई यू। जहाँ तक बात उसकी है डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर है, वो सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिल गया। ये डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं और हमारा ऑफिस जो है वो आपकी फ़ाइल बना भी देगा और सबमिट भी कर देगा, और जब उसका जवाब आएगा तो फिर अपना पासपोर्ट लेके जो है आप मतलूबा डॉक्यूमेंट जो भी ईमेल में लिखा होगा वो ले जाके आप अपना वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर देंगे ताकि आपको ही जवाब आए, तो आप हमें क्या बताएंगे, आप चले जाएं पासपोर्ट लेके, फिर आप स्टिकर लगवा लें वहाँ पर, और $74 फीस जो है वो आपको देनी होगी, वो दिमाग में रखिएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इंतहाई आसान है और आपके सामने है, इसमें कोई सवाल वैसे करने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को, मैं यही कह सकता हूँ, अगर किसी को यूरुग्वे की टूरिस्ट शॉर्ट वीज़ा का अप्लाई करना हो तो वो हमारे ऑफिस से भी करवा सकता है। नंबर्स आप मांगते हैं तो नंबर स्ट्रिप पे चल रहे होते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, साइट पर चल रहे होते हैं, ये भी है, ईमेल भी है, तमाम चीज़ें हैं, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो तमाम की तमाम डिटेल आपको मिल ही जाएगी, कंपनी नेम मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी यही बात रही कि क्लाइंट जो है अराउंड द कंट्री होते हैं, ठीक है ना, कोई गुजरांवाला में, कोई सियालकोट में, कोई कहाँ, कोई कराची, कोई इस्लाम, तो उस क्लाइंट के लिए तो हम वहाँ तो नहीं ऑफिस की ब्रांच खोल सकते, तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। आप जो है आप हमारे ऑफिस के साथ ईमेल का डॉक्यूमेंट आपका हमारे पास आएगा, ईमेल ही ईरान जाएगा और वहाँ से भी ईमेल आनी है। तो जो आपने जहमत करनी है ना जाने की, हमने ब्रांच नहीं खोलनी कहीं पर, आपने जहमत ये करनी कि आपको इस्लामाबाद से पासपोर्ट पिक करना है, बस ये दिमाग में आप रखें, ठीक है ना। और कोई हमारी ब्रांच सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हेड ऑफिस है वो ऑपरेट होता है कराची से, इसके अलावा कोई ब्रांच हमारी नहीं है, कोई नुमाइंदा हमारे किसी मुल्क में नहीं है। बाकी आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। उस जवाब के बदले में हमने कहा कि ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे कॉरेस्पॉन्डेंस हमसे भी होगी और यूरुग्वे से भी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।